भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। सफलता का एकमात्र विकल्प। बैठ जाइए सभी लोग। थोड़ा माइक दे दो ना, माइक। हेलो हेलो, एक बार सभी लोग जो है अपने पेपर को दिखाएंगे। जो हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी का बहुत कम है। हम पहुंच चुके हैं हॉल नंबर 1 में, जहां पर यूपी कैडेट कृषि वर्ग के विद्यार्थी टेस्ट नंबर 2 को दे रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं, ये कंबाइंड टेस्ट नंबर 2 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पैटर्न पर आधारित है। आप सभी को दिख रहा होगा। तो जो भी बच्चे लाइव हमें देख रहे हैं सभी का वेलकम है। और हम पहुंचे हैं जो क्रैश कोर्स का जो पहला बैच है, कहने का मतलब है कंबाइंड आज एग्जाम हो रहा है, जिसमें हॉल नंबर 1 में काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, है ना। पेपर कैसा बच्चों? बढ़िया है। तो आप सभी लोगों को हमने पहले टेस्ट में बता रखा है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, कैसे आप सिलेक्ट होंगे, कैसे सिलेक्ट होंगे। क्वेश्चन गलत कम करने, समझ गए ना। जो क्वेश्चन आपको आता हो वही क्वेश्चन आपको करना है। और आप सभी को जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा तिवारी एग्रीकल्चर में? कैसा लगा भाई? पीछे वाले बताएंगे कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया चल रही है और क्या संतुष्ट है आप? और आप सभी देख पा रहे हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक तरफा कृषि वर्ग के विद्यार्थी हो, मैथ्स ग्रुप के हो, बायो ग्रुप के हो, ओवरऑल सारे बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को चूज कर रहे हैं। जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब यहीं पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, जो है एक दो स्टूडेंट से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे कि जो है कैसा जो है माहौल है, कैसी पढ़ाई चल रही है। बेटा आप जो है खड़े होइए और थोड़ा कैमरे की तरफ फेस करिएगा। अपना पूरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत यादव है और मैं अभी मैंने क्लास 12 पास की है कन्नौज से। और मैं क्रैश कोर्स में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में अभी आया हूँ। मतलब मुझे कम से कम 20 दिन हो गए क्लास लेते। और मैंने जैसे यहाँ पे क्लास ली, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पूर्णतः संतुष्टि मिली, क्योंकि यहाँ के जो टीचर लोग होते हैं, आचार्य जी लोग होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और वो पूरी तरह से बच्चों पर ध्यान देते हैं। और मैंने ऑनलाइन भी गुरुजी का बैच लिया है, जिससे मैं घर पे मतलब एक बार और पढ़ सकूं। तो मैं कल ही की बात बताता हूं कि कल मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो क्या था कि एनिमल हस्बेंड्री वाली क्लास में वॉइस मतलब आवाज़ जो है वो दिक्कत हो गई थी। उसके बाद मैंने आचार्य जी के पास तुरंत फ़ोन किया, तो आचार्य जी ने मेरा फ़ोन तुरंत उठाया और तत्कालीन क्लास में पहुंचकर वॉइस की प्रॉब्लम ठीक की। तो यहाँ पर आचार्य जी स्टूडेंट के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा आता है, वो थोड़ी सी भी मेहनत करता है, तो उसका आराम से फ्री सीट में सिलेक्शन किसी भी यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर तो CSA में आराम से हो जाएगा। सभी लोग बहुत ताली बजाएंगे, बहुत शानदार बोला है। और कैसे आपको कब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में आपको कब पता चला, कैसे प्रेरणा मिली कि यहीं पर चलना चाहिए, क्या आपने अनुभव किया? क्योंकि हम तो आपके स्कूल पहुंच भी नहीं पाए थे और फिर भी यहाँ पर आप आए, तो कैसे आप प्रेरित हुए तिवारी एग्रीकल्चर? मैं कक्षा 11 से यूट्यूब पे आचार्य जी की मैराथन क्लासेस देखता था, तो मुझे यहाँ के आचार्य जी की जो पढ़ाई थी वो बहुत ही बढ़िया लगी। और मैंने तभी सोच लिया कि कक्षा 12 के बाद जाऊंगा तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जाऊंगा, वरना तो घर पे ही बैठ जाऊंगा। तो फिर गए तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी गए और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरा आज क्लास टेस्ट 2 है, जो कि बहुत ही अच्छा गया। तो इस टेस्ट में कितने सवाल है? 200 है पूरे। 200 प्रश्न है? यस सर। तो कैसा अनुभव हो रहा है इस पेपर को लेकर? बिल्कुल वैसा अनुभव होता है जैसे यूपी कैडेट में हम लोगों ने पेपर बैठ के देते हैं, वैसा ही। और मैंने कक्षा 11 में भी यूपी कैडेट का एग्जाम दिया था, तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है जैसा यूपी कैडेट में बैठने से मिलता है हम लोगों को अनुभव। और यहाँ पर विशेष जो अध्यापक पढ़ाते हैं सब विशेष ध्यान देते हैं? बिल्कुल। और अपने सब्जेक्ट में प्रत्येक टीचर ने मतलब महारत हासिल कर रखी है और बहुत ही अच्छे से बहुत ही तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की विशेषता है, जितने भी अध्यापक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं
सब अपने अपने विषय में महारत हासिल किए हैं, जी, जैसा जी, कि जी। इस बच्चे ने बताया है। और ये ऐसा नहीं है कहीं से हम लोगों ने पहले से बता रखा हो कि ऐसा बोलना है, ये अंतरात्मा बोल रही है। पूरे यूपी के विद्यार्थियों के अंदर से यही आवाज निकलती है कि सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी है, जहां पर सत्यता और ईमानदारी के साथ काम कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि पूरे यूपी में किसी भी स्कूल में ना जाने के बाद भी प्रदेश के सारे विद्यार्थी कानपुर में आ रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर जी जी में आ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल। परिणाम क्या है? यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन पढ़ाई सारी व्यवस्थाएं जो दी जा रही है, और अगर टेस्ट होना है तो होना है, वो टलेगा नहीं। और 150 प्रश्नों का नहीं, पूरे 200 प्रश्नों का यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है। यही विशेषता है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जानिए क्यों होता है पूरे बैच का चयन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंबाइंड टेस्ट नंबर 2 है। ऐसे जब वार्षिक पाठ्यक्रम चलता है, जुलाई से जब चलता है लगातार, सोचिए कोई ऐसा भी तो संडे होना चाहिए जिसमें छुट्टी हो जाए बच्चों का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर संडे बच्चे इंतजार करते हैं, हो सकता है कभी किसी संडे छुट्टी हो जाए, किसी संडे किसी भी बच्चे को छोड़ा ही नहीं जाता। टेस्ट हर संडे होता है और हमारी टीम पूरे 6 दिन काम करती है, 7वें दिन टेस्ट होता है। आप ये समझते हैं कि जो है टेस्ट पेपर ऐसे ही आ जाता है, इसके पीछे बहुत काम होता है। इसके पीछे जो है टेक्निकल टीम भी लगी हुई है, टाइपिंग भी होती है, फोटोकॉपी भी होती है, टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है, इसके बाद जो उसका करेक्शन देखा जाता है, तब आप तक पहुंचता है, तो सबसे बड़ी बात है। और चलिए क्रैश कोर्स में मान लो 2-2.5 महीने का कोर्स होता है, तो संभव है हर संडे कराना, लेकिन पूरे वर्ष जो है हर संडे और निरंतरता के साथ खड़े रहना एक बड़ी बात है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी है, जो हर संडे पूरे वर्ष हम लोग ऐसे चलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ऐसे हम लोगों का रुझान किसी दिन फीका नहीं पड़ता, पूरे साल हम लोग काम करते हैं। और ये यही नहीं जो कहीं धोखे से इधर उधर एडमिशन ले लेते वार्षिक पाठ्यक्रम में, उन सबको ये अनुभव हो जाता है कि हमें जाना चाहिए था, तो तिवारी एग्रीकल्चर जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, वहां पर फीस वो जमा कर चुके होते हैं, और कृषि वर्ग के विद्यार्थी इतने ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं कि जो है इतने ज्यादा सक्षम नहीं होते कि दोबारा से फीस जमा कर पाए। लेकिन बेचारे पूरे साल यहाँ पर रहते हैं, और अगर कहीं 20 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 18 बच्चों को डिग्री कॉलेज में लौटना पड़ता है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी जगह वार्षिक पाठ्यक्रम किए हैं और यहाँ पर आकर के क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। सोचिए जिन्होंने एक साल में वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाए, और यहाँ पर बच्चे आकर के क्रैश कोर्स ज्वाइन करके और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि जैसे रजत यादव नाम है, तो देखिए इनके अंदर से भाव है। वैसे हर बच्चे का इस कैंपस में टेस्ट देने वाले, पढ़ने वाले सभी बच्चों का भाव यही है। कोई बोल लेता है तो कोई बोल नहीं पाता है, और हम 1-2 बच्चों से और फीडबैक लेंगे। बेटा बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। हम ये चाहते हैं आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो, और जब आपका एडमिशन हो इस वीडियो के क्लिप को काट करके दोबारा से हम वायरल करेंगे, दोबारा से वायरल करेंगे। ये ध्यान रखना, जब इनका एडमिशन होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जरूर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लास के सबसे होनहार स्टूडेंट है रजत यादव, और हमने ये फील किया है, मतलब मैं खुद पढ़ाता हूँ जब, तो मुझे लगता है ये कि रजत एक अलग प्रकार के स्टूडेंट है क्लास के। मतलब इनका जो रुझान है पढ़ाई के प्रति, बहुत ही एक्साइटेड मूड में है ये। मतलब इनका जो सपना है बहुत बड़ा है, और हमें लगता है कि अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम ये एक दिन जरूर रोशन करेंगे। और उसी के साथ साथ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का भी नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और हम चाहते हैं एक बार सारे बच्चे जोरदार इनके तालियां बजाएं, जोरदार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रजत, बहुत बढ़िया। इसी श्रृंखला में हम जो है और भी अब जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, सभी लड़कियां देख सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमें फोन करते हैं, सर एग्रीकल्चर में लड़कियां तो होंगी नहीं आपके बैच में। मुझे लगता है कानपुर में यही एक ऐसी संस्था है जहां पर जो है लड़कियों की संख्या भी कम नहीं है। एक बार ताली बजनी चाहिए कृषि के क्षेत्र में। जो है बच्चियां जो है धमाल मचाने के लिए जो है आगे कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए तैयार है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों को जो है विश्वविद्यालय पहुंचाएं। इसी श्रृंखला में हम जो है अब बात करेंगे इनसे। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रसन्नता शुक्ला। ये पकड़िए। हाँ, तो आप जो है अपना थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे आप तिवारी एग्रीकल्चर से जुड़ी,
और आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाली है, और कैसे आपको पता चला कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर का जो है नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, और आपने कानपुर की नंबर 1 कोचिंग संस्थान को आपने जो है चूज किया और आप पढ़ाई को निरंतरता दे रही है। आप बताइएगा। सर मेरा नाम प्रसन्नता शुक्ला है। मैं सर प्रतापगढ़ के ज़िले की हूँ, छोटे से गांव की, सर उमरी नाम है। और सर जो सर पिछली साल क्रैश कोर्स में आदर्श मिश्रा थे सर, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, शिव प्रताप इंटर कॉलेज अमेठी से। तो सर जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोगों को सर जो क्लासेस दी जाती थी यूट्यूब पे, सर कोरोना काल में आप लोगों ने दी थी, तो आदर्श ने हम लोगों को बताया था उसके बारे में। तो हम लोगों ने जब क्लासेस ली तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और जब आप मैथ्स पढ़ाते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था और समझ में भी आता था। तो सर हम लोग इस तरह से हम लोग सर यूपी कैडेट के लिए कानपुर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में सर जाने और चूज़ किए इसको। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? सर बहुत अच्छा, सर हमको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पर? यस सर, सेम। ऐसा तो नहीं कोई वीडियो एडिटिंग नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सच। यस सर, एकदम सच है ना। जो टेस्ट के वीडियोज बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा लगातार वार्षिक पाठ्यक्रम का आज जो 35वां नंबर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर चल रहा है वैसा जो वीडियो बनता है बिल्कुल सही है सर, एकदम सच है। तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं कानपुर, या पहुंच चुके हैं और अभी भी इधर उधर भटक गए हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सर हमारे जो जूनियर हैं, जो 11th और 12th में हैं, वो हम लोगों से जो कनेक्टेड हैं, वो उन लोगों को भी जब हम लोग बताते हैं, वो लोग क्लासेस लेते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम यहाँ जरूर आना चाहेंगे यूपी कैडेट सर निकालने के लिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, है ना। आदर्श मिश्रा जो है पिछले क्रैश कोर्स के टॉपर रहे हैं, तो आप लोग भी जो है मेहनत करिए और बहुत अच्छा करिए, है ना। यही शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी परिवार की तरफ से सभी विद्यार्थियों को सफलता की अग्रिम बधाई है। सभी लोग एक बार ताली जरूर बजाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं कि कितना जो है उत्सुकता है विद्यार्थियों में सर, है ना। जो है आज मैंने देखा 5:30 बजे बच्चे आना शुरू कर दिए, और बड़ी बात है आज अभी मैं देख रहा हूँ कोचिंगों में सन्नाटा छाया हुआ है। अभी लोग अपने जो है कमरे से बाहर नहीं निकले होंगे, तो विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा देंगे। तो आप सभी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो कानपुर आकर के इधर उधर भटक गए हैं, अभी भी पर्याप्त समय है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का चयन करिए। तिवारी एग्रीकल्चर आप सभी को जो है विश्वविद्यालय भेजने का काम करेगी, पूरा भरोसा है। अभी एक बैच और स्टार्ट होने वाला है, जो बच्चे आना चाह रहे हैं वो सभी लोग आए, और हम चल रहे हैं अब बाहर, देखते हैं बाहर क्या नजारा है, कौन कौन से हाल में कितने विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं। भारी संख्या में कानपुर में नंबर 1 एक तरफा जो विद्यार्थी जो आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हाल का अभाव है। फिर भी यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, काफी शानदार रिस्पांस है और बहुत बढ़िया। यहाँ पर चलते हैं, पहले लाइब्रेरी में देखते हैं सर। लाइब्रेरी में भी काफी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ पर भी काफी, अब तो लग रहा कि भाई कोचिंग चल रही है। जब एक बैच छूटा ना हो और बाहर बच्चे खड़े हों, तो समझ जाइए कोचिंग चल रही है ना। आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी में भी बैठे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। सफलता का एकमात्र विकल्प, सफलता पाना है तो कहाँ आना है? यूपी के बच्चों ने ठाना है तिवारी एग्रीकल्चर ही, यूपी के बच्चों ने ठाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी में, देखो सबसे मौज में तो यही लोग हैं, फुली एसी में टेस्ट दे रहे हैं, है ना। सबसे बढ़िया जो है, ये सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है कि विद्यार्थी जो है सब व्यवस्थाओं के साथ, पूरा प्रयास है जो है 1 ही 2 दिन में सब फुली एसी हो जाएगा, है ना। जहाँ गर्मी में आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो गर्मी सब दूर हो जाएगी। और वास्तव में जो 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, है ना। और सिलेक्शन आप लोग सभी को देना है। कैसा है पेपर भाई? तो सर कैसा यहाँ पर लग रहा है? सर हमें तो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थाएं तो कोई नहीं दे सकता है। और बेसिकली में जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हम उससे यही कहना चाहेंगे कि टेस्ट का जो रोल होता है एग्जाम के लिए, जैसे यूपी कैडेट एग्जाम आप देना चाहते हो, उसके लिए जो सबसे बड़ा रोल है वो टेस्ट है। और टेस्ट किस मीडियम में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारी कोचिंगें क्या करती हैं कि टेस्ट का जो पेपर है, जो अपने हाथों से लिख करके देती है, मतलब वो
सो रहे हैं वही लिख के दे दिया, बेटा वो पेपर में और नहीं जो आता 4 साल पहले कभी पेपर बना था, बिल्कुल सर, जो उनके यहाँ 4 साल पहले कभी पेपर बना था वही पेपर रिपीट कर देते हैं, हो रहा है और है ना। बार बार चीजें मॉडिफाई हो रही हैं, क्योंकि अब यूपी कैडेट के एग्जाम 2015-16 जैसा नहीं रहा, क्योंकि लगातार चीजें बदल रही हैं, तो पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमें देख रहे हैं, जो बच्चे कहीं भी और पढ़ रहे हैं, जो कहीं भी और जा चुके हैं, वो एक बार हमारे पेपर को जरूर देखिए। जो तिवारी सर ने पेपर बनाया है, जो हमने बनाया, जो बाकी हमारे जितने भी सीनियर टीचर हैं जिन्होंने बनाया है, पेपर का लेवल बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बार पेपर कराएगा, तो हमें लगता है कि पेपर का बिल्कुल आउटस्टैंडिंग पेपर होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जरूर जुड़े, यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि आज आज हम लोग महामैराथन क्लास भी ला रहे हैं बेटा, और हम बच्चों चाहते हैं ध्यान कि रखना 12 बिल्कुल। बजे से। और कितने बेटा बजे से? हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा सपोर्ट करेगा भाई, पक्का। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आज अपने मोबाइल फोन से यूट्यूब पे जहां भी जो भी सोशल मीडिया है, आप उसको हर जगह शेयर करिए। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर बच्चा जुड़े तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ऑफलाइन तो बिल्कुल धुआंधार चल ही रहा है, ऑनलाइन हम चाहते हैं कि आप हमेशा नंबर 1 बनाए रखिए। उम्मीद है कि आप बनाएंगे, ठीक है भाई। और महामैराथन जो क्लास चल रही ना, उसकी एक कॉपी अलग आप पतली सी बना लेंगे। महामैराथन पूरा उपयोग करिए, संडे का उपयोग पूरा होना चाहिए, समझिए बात कि नहीं। बिल्कुल वैसे बैठिए जैसे आप क्लास में आते हैं, पूरे 6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, वैसे हम लोग यूट्यूब पर आज 12 बजे से लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बैठ जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। महामैराथन क्लास कोई छूटनी नहीं चाहिए, समझिए बात कि नहीं। क्योंकि जितने भी बच्चे सिलेक्ट होके गए हैं, सबके मुंह से यही आवाज आती है कि सर वो जो आपने महामैराथन क्लास दी उसके काफी क्वेश्चन फंसे थे। तो महामैराथन क्लास कंप्लीट सिलेबस के लिए होगा। किसके लिए होगा? हम लोग जो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं बेसिक क्लियर करते हुए, लेकिन जो महामैराथन होगी उसमें 1 to ऑल सब कुछ बताया जाएगा। अब 1 to ऑल बताया जाएगा, पहले दिन से 1 to ऑल आप पढ़ेंगे, और जब आपको 8-10 मैराथन दे दी जाएगी, समझिए बात कि नहीं, तो आपका काफी कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैराथन क्लास में आप सभी को जुड़ना है। बाकी आलोक सर कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं सर। जी, हमारे सीनियर टीचर हैं आलोक सर भी आपको कुछ बताएंगे। बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें बच्चों को एग्जाम में जरूर मदद करेंगी। और क्योंकि जो पेपर का लेवल है, वो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जामों में बार बार आज पूछे जाते हैं, रिपीट। और ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और यहाँ का जो लेवल है हर टीचर का, सबको एक्सपीरियंस है, सबने कई साल से पेपर देखा है, सबने कराया है, तो उस तरह से पेपर बच्चों को सोल्व होता है। और सबसे अच्छी बात सर ने कही कि वो माहौल होना चाहिए। यहाँ पे सब बच्चे आइसोलेट होकर पेपर दे रहे हैं, और ये चीज़ इन बच्चों को मैच्योर बनाता है। अगर आप अचानक से पेपर दे जाएंगे परीक्षा हॉल में तो बहुत प्रेशर होगा, लेकिन बार बार 5 बार 6 बार 10 बार यहाँ पे देख करके वो प्रेशर आप कम कर सकते हैं। और वो प्रेशर बहुत जरूरी होता है एग्जाम हॉल में मेंटेन करना। तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था सच में कहीं कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि सबके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, संसाधन का अभाव है। तो इसीलिए संसाधन पूर्ण और सभी टीचर सुसज्जित। अच्छा, संसाधन हो भी जाए तो अनुभवी अध्यापक नहीं है, और बड़ी सबसे बात, अध्यापक तो तमाम मिलते हैं, सही बात है ना, लेकिन अनुभवी अध्यापक मिलना एक बड़ी बात है। हाँ। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसी संस्था है जहां पर अभी जैसे एक लड़के ने बोला है कि जो है यहाँ पर हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किया है। वो बिल्कुल एकदम सच बात है, और उसी का परिणाम है कि पूरे बैच का सिलेक्शन होता है। जो बच्चा लास्ट तक पढ़ता है उसका एडमिशन हो जाता है, और होता रहेगा सर, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सब बच्चों का एक दूसरे के साथ मिल करके टीचर को सपोर्ट करना, टीचर का बच्चों को सपोर्ट करना, और ऐसे एग्जाम कराना, ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब अलग है। और यही चीज़ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को अलग बनाता है। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत आज आपको। हाँ, अब जो है ये तो दूसरा हॉल आप लोगों ने देखा, अब हम चलेंगे तीसरे हॉल में, हॉल नंबर 3 में देखेंगे वहां पर कौन कौन से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत फीडबैक लेंगे। इसमें कोई एग्रीकल्चर एकेडमी अपनी जो है वो जो है उसके बारे में कोई फीडबैक देना चाहेगा? कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये बोलेंगे। बेटा आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? अमन कुमार वर्मा। बिल्कुल अमन जी, जरा बताइए कि TAA क्यों बेस्ट है, क्या है यहाँ खास बात? क्या है खास, क्यों आपने जो है चूज किया? बहुत सारे संस्थान यहाँ पर हैं, ठीक है। वैसे अभी नजारा अभी एक बार आप देख लो ना, सबके शटर बंद है। यस सर। है ना, यही सबसे अलग है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में अगर 5:30 बजे गेट खुल रहा तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो टीचर हो 4 बजे जग जाते होंगे। बिल्कुल 4 बजे जग जाते होंगे, उनके दिमाग में कि अब टेस्ट है ना। तो सबसे, हाँ बिल्कुल आपसे भी पूछा जाएगा। तो एक तो यही वही बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप कैसे यहाँ पर पहुंचे और क्या अच्छा लगा,
क्योंकि देखो कोई भी बच्चा कानपुर आता है तो ऐसा नहीं केवल तिवारी एग्रीकल्चर को ही देखता है। एक बार नजर तो भाई तुलना दो में होती है, दो टू आर मोर देन टू। कई सारी कोचिंग से सब बच्चे देखते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को भ्रम रहता है कि ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही जानते हैं बच्चे और किसी को नहीं जानते। जानते सबको हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कौन क्या है। यस सर। है ना, क्वालिटी एजुकेशन जहां मिलती वहीं विद्यार्थी दौड़ करके आते हैं। तो आपने कैसे यहाँ पर कैसे पहचाना, क्योंकि सब बच्चे पहचान नहीं पाते, 10-20 बच्चे इधर उधर फंस भी जाते हैं, है ना, Yes, sir. उनको नहीं ज्ञान होता है कि हु इज द बेस्ट, है ना। तो कैसे आप फीडबैक दीजिए। हम यहाँ पर 11th से ही जुड़े हैं सर के चैनल से, और जब हम 11th में जुड़े तो सर इतना मतलब बेहतर क्वालिटी फ्री में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे थे कि मतलब कोई भी, हमने मतलब झूठ नहीं बोलना है, हमने और भी चैनल चेक किए, हम 2 मिनट वीडियो नहीं देख पाए, हम एकदम बोर हो गए कि ये पढ़ा क्या रहे हैं, वो क्या कहते हैं स्लाइड खिसका रहे हैं, खिसका। और सर ने जब पढ़ाया तो इतना मतलब बेस्ट क्वालिटी दिया कि हम सभी लोगों ने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किया। मेरे 2 महीने में 80% सर की वजह से सभी लोगों ने। और यहाँ के टीचर एकदम एक्सपीरियंस, क्या पढ़ाना है, हर टीचर को कहाँ से शुरू करना है, एकदम क्वालिटी पता है कि कहाँ से पढ़ाएंगे तो बच्चों का सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन तो आप लोग देख ही रहेंगे, सर यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, प्रतिभा सभी सम्मान विश्वविद्यालय में प्रतिभा विश्वविद्यालय सम्मान का पड़ा वीडियो हुआ। आपने देखा होगा, सभी का एकदम प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं है, सभी वीडियो सर ने दिखाया है। तो अमन कुमार वर्मा ने जो है बहुत अच्छा शानदार जो भी इनके मन में था इन्होंने बताया। और हमारे एक और बच्चे जो है यहाँ पर कोने में बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और पहले तो इनका परिचय पूछेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं फतेहपुर अशोक इंटर कॉलेज का छात्र हूं। मैं 11 से ही जुड़ा हूं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। मेरा एक दोस्त है श्याम कुमार मौर्य, उसने सर का ऑनलाइन 1 ईयरली कोर्स Hybrid लिया बैच। था, तो हमने उसमें देखा सर के जो टीचर हैं इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, जिनका पढ़ाने का लेवल था, मतलब पढ़ाई के साथ साथ इतना मज़ा आता था कुछ पूछो ना। हमने देखा कई बच्चों ने अलग अलग कोर्स लिए, उसमें देख रहे थे, तो मतलब देखने में मतलब क्या है कि देखते देखते नींद आने लगती थी। 6 घंटे क्लास ऑनलाइन पढ़ना बैठकर मोबाइल से। तो सर की जो क्लास हमने देखी अपने दोस्त के साथ, मेरा रूम पार्टनर था, तो मैंने उसमें देखा जो मज़ा आ रहा था पढ़ने में वो कहीं और नहीं है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। फिर हमने मतलब ये है, 1 मिनट हम रोकेंगे। इनका कहना यह है कि जैसे श्यामू मौर्य ने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का पूरे बैच में आपके शाखा इंटर कॉलेज में अशोक क्या नाम, अशोक इंटर कॉलेज, अशोक इंटर कॉलेज जो शाखा में है, शाखा गांव में है ना। यस सर। तो एक बच्चे ने हाइब्रिड क्लास लिया था और कई सारे बच्चे 2000 रुपए के चक्कर में, उसने 10,000 रुपए में लिया था। हाँ, उसने 10,000 में लिया था। कई सारे बच्चों और ने कई लोगों ने 2000-3000 में लिया था। हम तो नाम नहीं 2 लेंगे इस घंटे, एकेडमी का। हाँ नहीं नाम नहीं लेना, तो 2 उसमें- घंटे 3 घंटे हाँ। पढ़ाने पर वहां नींद आती थी। इनके कहने का मतलब यह है। अब यहाँ 6 घंटे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहां नींद नहीं आ रही है, कहने का मतलब यह है। ये है, तो उसमें हम देखते थे, फिर मतलब जो हमारे दोस्त थे उनके पास हम जाया करते थे, तो वो लोग क्लास चलाते थे, तो मतलब पता नहीं किस तरह पढ़ाते थे, कहो अच्छा लगे सोने लग जाते थे बच्चे, कह रहे हैं यार नींद आ रही है, टीचर अच्छा नहीं है। और हम जब ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पढ़ रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद अशोक इंटर कॉलेज के आधे से ज्यादा छात्र तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आए हैं। हमें लग रहा जो तैयारी के लिए आए हैं वो सब यही है, यही है, जो लगभग तैयारी- यही है सब। लगभग सब यही है। एक बार जो है ताली बजनी चाहिए, है ना। अशोक इंटर कॉलेज शाखा, है ना, जो मेरा टारगेट था, जो मेरा लक्ष्य था कि वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए, और वहाँ ना जाने के बावजूद भी आप सभी आए, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मेरा पूरा प्रयास है कि आप सभी को कोई असुविधा ना हो और आप लोग मेहनत करके और जो है विश्वविद्यालय पहुँचे, पूरा प्रयास है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि कानपुर में अगर आप लोग यहाँ पर आए हो, अगर कोई आपको वहाँ पर जाकर के मोटिवेट किया होगा, तो आप इतने समय में जान चुके होंगे कि हम कौन से संस्थान में आए हैं। यस सर। और ये भी मैं इसको जो है चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको लास्ट डे भी ये पता चल जाए कि इससे भी बढ़िया कोई संस्थान है, तो पूरी फीस मैं वापस कर दूंगा। इससे बढ़िया कहीं टीचर है तो पूरी फीस वापस कर दूंगा। बात फीस की नहीं होती है। कई बच्चे क्या होता है ना, कई कोचिंग संस्थान को फोन करते हैं, हमें भी फोन किए, अन्य को भी फोन किए, अच्छा फीस लगभग सभी 4500 ही बताते हैं, है ना। Yes, sir. तो होता क्या है, वो बाद में दूसरे कोचिंग संस्थान वाले उनको फॉलो अप करते हैं, मतलब उनको फोन करते हैं, बेटा क्यों नहीं आ रहे हो। मान लो 4500 सबने बताया, सबने 4500 बताया, हमने भी बताया, तो वो क्या कहते हैं क्यों नहीं आ रहे हो। तो बच्चे का एक सिस्टम होता है कहने का,
सर थोड़ा समस्याएं हैं, समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होती है, समस्याएं हैं सर, पैसा वैसा बन नहीं पा रहा, तो कहते क्या है, आ जाओ कोई बात नहीं, जो मन हो दे देना, यस सर। हाँ है ना, जो मन हो दे देना। और जब बच्चा यहाँ पर आ जाता, जो मन हो दे देना, इसका मतलब क्या है, जैसे हम 4500 ले रहे हैं तो मान लो 4000 ले लेंगे, हो सकता है 3500 ले लेंगे, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता खाने और रहने में नहीं, जो मन हो दे देना। यस सर, वो 5000 का खाने और रहने में क्या कोई कह सकता जो मन हो दे देना? नहीं दे सकता। आप सोचिए 1500 रुपए के चक्कर में कोचिंग गलत चूज कर लेते हैं, जहां पर अभी जो टीचर्स है ना, उनको यूपी कैडेट का सिलेबस तक नहीं पता है, यूपी कैडेट है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखता हूं, मुझे खुद अफसोस होता है ये बच्चे कैसे फंस गए हैं। जैसे मान लो जब कई कोचिंग संस्थानों से 10-20 बच्चे निकलते हुए दिखते हैं ना मुझे, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मतलब जिन टीचर्स को ये नहीं पता यूपी कैडेट है क्या, नए नए टीचर वहां पर जोड़े जा रहे हैं, और उन मतलब जो भी टीचर जो मन हो रहा है वही पढ़ाना शुरू कर दे रहा है, और बच्चे वहां पर भी पढ़ रहे हैं। तो क्या है इनका, इसका मतलब यह है कि बच्चों में अभी जागरूकता नहीं है, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ये पूरा प्रयास कर रही है कि प्रदेश के हर विद्यार्थियों में जो है ये पता चले वास्तव में कौन मेहनत कर रहा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना, बस केवल एक काम नहीं कर पाते हैं कि बच्चों को बार बार फोन करके बुलाना, है ना, कि जो है बेटा आ जाओ। अगर यही करते रहेंगे पढ़ाएगा कौन? यस सर, है ना। हम लोग लगातार महामैराथन देते रहे, और देखिए यूपी कैडेट के लिए भी आज से जो कंटिन्यू 2 मैराथन अभी बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अब हर संडे जो है आपको महामैराथन क्लास भी मिलेगी। तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी बूस्ट होगी। जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, वो टॉप रैंकर बनेंगे। बाकी जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जो केवल यूट्यूब चैनल पर ही आधारित हैं, ऐसे विद्यार्थियों का भी भला होगा, यही हम लोगों का उद्देश्य है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अब देखिए हम चलेंगे हॉल नंबर 3 में। यहाँ पर ये सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वही करिएगा भैया जो आता है, ठीक है। और देखिए ऊपर जो है, जो भी बैच से हैं आप, मॉर्निंग बैच से मॉर्निंग लिख देना OMR पर, ठीक है। और अगर इवनिंग है तो इवनिंग लिख देना, ये ध्यान देना, अलग अलग रैंक बनेगी अब की बार, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, कितना खूबसूरत नजारा है ना। सब टेस्ट दे रहे हैं। कैसा है बेटा पेपर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसा अनुभव कर रहे हो? बढ़िया पेपर है। बढ़िया है। ये देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ सब बैठे हैं आप ये देखिए सीढ़ियों पर टेस्ट दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। सफलता का एकमात्र विकल्प, श्योर सिलेक्शन लेना है तो आना कहाँ है? बैठ जाइए सभी लोग, एक बार पेपर दिखा देना। यहाँ पर देख पा रहे हैं कंबाइंड टेस्ट नंबर 2 जो है दे रहे हैं हॉल नंबर 3 में। हॉल नंबर 3 में सारे बच्चे कृषि वर्ग के हैं, टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद मैथ्स और बायो वालों का भी टेस्ट होगा, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एजी ग्रुप सभी वर्गों के लिए एकमात्र विकल्प है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। बैठ जाइए सभी लोग। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग? बढ़िया। पेपर कैसा है? बढ़िया है। चलिए ठीक है, वही क्वेश्चन करिए जो आपको आता है ना। उन प्रश्नों पर छेड़छाड़ ना करिए जो बिल्कुल आपको आता नहीं है, उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मॉर्निंग और इवनिंग बैच लिख देना अपने अपने बैच, जिस बैच से अलग अलग रिजल्ट बनेगा आपकी बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे, सभी लोग एग्रीकल्चर से हो ना, क्रैश कोर्स से हैं, ठीक है। तो कैसा महसूस कर रहे हो बेटा यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करके? अच्छा है सर जी, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है सर यहाँ पे। कैसे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कैसे आपने चूज किया? वो सर आप बढ़िया पढ़ाते हैं इसीलिए आए आपके पास। हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं और अच्छा बहुत भी। कोचिंग वाले कहते हैं हम भी बढ़िया पढ़ाते हैं। नहीं, उनमें से सर जी आप अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे आपने भाई ट्राई किया कि नहीं किया? जी किया था, यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे में देख रहा था मैं। जी यूट्यूब पर देख लिया कि जो है कौन कैसा है? जी सर, हैं? जी सर। तो क्या फर्क पड़ा लगा तिवारी एग्रीकल्चर और अन्य में? क्या अंतर है? अन्य में अंतर है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपका समझ में भी आता है हमको। व्यवस्थाएं जो यहाँ पर दी जा रही है बढ़िया है? जी सर, बहुत। कोई दिक्कत किसी नहीं, प्रकार कोई की? दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार बच्चे अपने पे फीडबैक दे रहे हैं, है ना। तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स के लिए जो है सोच रहे हैं, चाहे वो मैथ्स ग्रुप से हो, बायो से हो, एजी से हो, सभी के लिए एकमात्र विकल्प है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। ये हॉल नंबर 3 है। अब चलेंगे हॉल नंबर 4 में। हॉल नंबर 4 में सीढ़ियों से होते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कृषि वर्ग के विद्यार्थी सब जो है
यहाँ सीढ़ियों पर बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं। कैसा लग रहा बेटा? बहुत अच्छा लग रहा बढ़िया। कैसा अनुभव कर रहे हो? बढ़िया है। बढ़िया लग रहा? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ पर बढ़िया आप लग रहा है, देख- बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ है बहुत अच्छी कोचिंग पढ़ाई कैसी होती है, है? बढ़िया होती है कोचिंग। ये देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है। ये देखिए, एक तरीके से इसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। चलिए बैठ जाइए सभी लोग, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान। बैठ जाइए। ठीक है पेपर? तो ये देखिए, बच्चे ही बच्चे, बच्चों का नजारा आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं एकमात्र विकल्प। यहां होता है पूरे बैच का सिलेक्शन। इस कोड पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे जो छत पर बैठ करके सर कैसा लग रहा है?